नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राचीन ज्ञान की एक बहुत ही कमाल की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। आजकल हम लीडरशिप और मैनेजमेंट पर कितनी ही मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, है ना? लेकिन सच बताऊं तो जीवन और लीडरशिप के कुछ सबसे गहरे सबक जानवरों की साधारण सी कहानियों में छिपे हैं। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी मूर्ख बंदर और राजा का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस प्राचीन ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है। जरा सोचिए, कौन ज्यादा खतरनाक है, एक बहुत ही चालाक दुश्मन या फिर एक बिल्कुल मूर्ख दोस्त? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। सदियों से बड़े बड़े राजाओं, रणनीतिकारों और विचारकों ने इस पर माथापच्ची की है। हम अक्सर अपने दुश्मनों से तो बचने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन अपने आसपास के उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब मिलने वाला है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, ये ज्ञान कितना पावरफुल रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये इंडोनेशिया के मंदुत मंदिर की पत्थर की नक्काशियां हैं। मतलब जरा सोचिए, भारत में संस्कृत में लिखी गई ये पंचतंत्र की कहानियां प्राचीन काल में ही इतना सफर तय कर चुकी थीं कि उन्हें मीलों दूर इंडोनेशिया में पत्थरों पर उकेरा गया। ये कोई आम बात नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान के स्वभाव की जो कमजोरियां इन कहानियों में बताई गई हैं, वो पूरी दुनिया में बिल्कुल एक जैसी हैं। भाग 1, पंचतंत्र की प्राचीन दुनिया। तो मुख्य कहानी पर आने से पहले इस अद्भुत ग्रंथ की थोड़ी सी बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। पंचतंत्र असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच यानी 5 और तंत्र यानी सिद्धांत या काम करने के तरीके। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले अमर शक्ति नाम के एक राजा थे। उनके 3 बेटे थे जो राजकाज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते थे, और कहना गलत नहीं होगा कि वो काफी मूर्ख थे। राजा इस बात से बहुत परेशान थे। तब उन्होंने एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति विष्णु शर्मा को उन्हें राजनीति सिखाने का काम सौंपा। विष्णु शर्मा की ट्रिक एकदम कमाल की थी। उबाऊ लेक्चर देने की बजाय उन्होंने जानवरों की मजेदार कहानियों के जरिए उन्हें कूटनीति सिखाई। आप इसे पुराने जमाने का गेमिफिकेशन या स्टोरी टेलिंग कह सकते हैं। तो इस पंचतंत्र को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जैसे मित्र लाभ, मित्र भेद और इसी तरह बाकी। लेकिन आज का हमारा ये केस स्टडी सीधे तीसरे खंड से लिया गया है। इसका नाम है अपरीक्षित कारकम। सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है बिना सोचे समझे काम करना या बिना परखे कदम उठाना। ये पूरा का पूरा खंड इसी बात पर फोकस करता है कि जब हम बिना आगे पीछे का सोचे जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। भाग 2, राजा और उसका प्रिय बंदर। आइए अब हम अपनी कहानी के मेन किरदारों से मिलते हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े राज्य के दयालु और शक्तिशाली राजा से। वो अपने महल में बहुत सुख शांति से रहता था। राजा को जानवरों से बहुत प्यार था और एक दिन उसे एक छोटा प्यारा और चंचल सा बंदर मिल गया। राजा को वो इतना पसंद आया कि उसने उसे अपने महल में ही रख लिया। धीरे धीरे बंदर राजा का सबसे खास साथी बन गया। और पता है, उस बंदर की महल में असीमित पहुंच थी। वो राज दरबार की गंभीर बैठकों में जा सकता था, बगीचों में घूम सकता था, यहाँ तक कि राजा के सोते समय भी उसके बेडरूम में रह सकता था। मतलब एक जानवर जिसे कोई नियम कानून नहीं पता, उसे राजा ने अपना बॉडीगार्ड बना लिया। यहाँ साफ दिखता है कि राजा उस बंदर पर कितना अंधा भरोसा करता था। अब इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक बिल्कुल शांत दोपहर का वक्त है। महल में खामोशी छाई है। राजा अपने कमरे में आराम से गहरी नींद में सो रहा है और ठीक उसके बगल में उसका वो भरोसेमंद बंदर बैठा उसकी रखवाली कर रहा है। बंदर के मन में राजा के लिए बहुत प्यार है। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। वो सिर्फ राजा को हवा कर रहा है और उसकी सुरक्षा कर रहा है। इरादे बिल्कुल नेक हैं। लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ नेक इरादे होना ही कभी कभी काफी नहीं होता। भाग 3, एक मक्खी और एक तलवार। और बस यहीं से इस शांत सी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो कमरे की शांति बस कुछ ही पल की थी। तभी अचानक एक छोटी सी मक्खी उड़ते हुए आती है और सीधे सोते हुए राजा के चेहरे पर बैठ जाती है। वफादार बंदर तुरंत हाथ से उस मक्खी को भगाता है, लेकिन वो मक्खी भी बड़ी जिद्दी थी। वो थोड़ी देर बाद फिर आकर राजा की नाक पर बैठ जाती है। अब भाई बंदर को आ जाता है बहुत तेज गुस्सा। वो बार बार मक्खी को उड़ाता और मक्खी बार बार वापस आ जाती। अब बंदर सोचने लगता है कि अगर इस मक्खी को हमेशा के लिए खत्म कर दूं तो राजा को कभी परेशानी नहीं होगी।
तभी उसकी नजर राजा की एक बेहद तेज धार वाली तलवार पर पड़ती है और बिना एक भी पल सोचे मूर्ख बंदर वो तलवार उठा लेता है। मक्खी एक बार फिर राजा की छाती पर आकर बैठती है और वो बंदर पूरी ताकत से मक्खी पर तलवार चला देता है। भाग 4, मूर्खता का भयानक परिणाम। अब आप सोच ही सकते हैं कि इस मूर्खता भरे कदम का क्या नतीजा हुआ होगा। मक्खी तो बहुत फुर्तीली थी, वो तो तुरंत उड़ गई, लेकिन वो तेज धार वाली तलवार सीधे राजा की छाती में जा लगी। राजा की वहीं के वहीं तुरंत मृत्यु हो गई। पूरा का पूरा महल गहरे शोक में डूब गया। बंदर को अपनी भयंकर गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। एक छोटी सी मक्खी को मारने के चक्कर में एक वफादार लेकिन मूर्ख दोस्त ने अपने ही राजा की जान ले ली। और यहीं पर हमें अपने उस पहले सवाल का सटीक जवाब मिलता है। सब लोग रोने लगे और बोले, मूर्ख मित्र बुद्धिमान दुश्मन से भी अधिक खतरनाक होता है। यही पंचतंत्र का सबसे बड़ा सूत्र है। मूल संस्कृत पाठ साफ तौर पर चेतावनी देता है कि जो राजा लंबा जीवन चाहता है उसे कभी भी मूर्ख सेवकों को नहीं रखना चाहिए। बंदर का इरादा राजा को मारने का बिल्कुल नहीं था, ये कोई साजिश नहीं थी, लेकिन उसकी अज्ञानता और बेवकूफ़ी ने वो कर दिखाया जो कोई बहुत चालाक और खतरनाक दुश्मन भी शायद ही कर पाता। भाग 5, कहानी से महत्वपूर्ण सीख। चलिए अब इस कहानी के पीछे के असली अर्थ और सीख को समझते हैं, क्योंकि पंचतंत्र सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता बल्कि जीवन के कड़वे सच बताता है। अगर हम एक बुद्धिमान दुश्मन और एक मूर्ख दोस्त की तुलना करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक समझदार दुश्मन हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, वो सोच समझ कर चाल चलेगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या करेगा, उससे बातचीत कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। लेकिन एक मूर्ख दोस्त, वो पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है। उसकी वफादारी तो अंधी होती है, लेकिन उसके पास सही गलत समझने की बुद्धि नहीं होती। और जब ऐसा इंसान फायदे के लिए कुछ करने की कोशिश करता है तो अनजाने में ही ऐसा विनाश ला देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बंदर की उसी अंधभक्ति ने राजा का विनाश कर दिया। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हमें कुछ ऐसी सीख मिलती हैं जो आज की जिंदगी में भी 100% सच है। पहली बात तो यही कि किसी मूर्ख इंसान का साथ हमेशा खतरनाक होता है, चाहे उसके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। दूसरी बात, बिना अक्ल के अगर किसी के हाथ में ताकत या हथियार आ जाए, जैसे बंदर के हाथ में तलवार, तो वो हमेशा विनाश ही लाता है। और सबसे जरूरी बात, हर काम को अंजाम देने से पहले उसके क्या नतीजे हो सकते हैं ये सोचना बहुत जरूरी है, चाहे बिजनेस हो, लीडरशिप हो या फिर दोस्ती। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। क्या जिन लोगों को हम अपनी तलवारें सौंपते हैं, यानी जिन्हें हम ताकत, जिम्मेदारियां और अपना सबसे बड़ा भरोसा देते हैं, क्या वाकई उनके पास उसका सही इस्तेमाल करने की बुद्धि है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उस राजा की तरह किसी मूर्ख बंदर को अपना सबसे बड़ा रक्षक मान लिया गया है? भविष्य में जब भी बड़े फैसले लें तो पंचतंत्र की ये बात जरूर याद रखिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।